एहसन शाह केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसने तमाम तर जो केस था उसका रुख दोबारा से मोड़ दिया है क्योंकि कल रात से सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बात गश्त थी कि एहसन शाह की कुछ ऑडियो सीआईए ने लीक करने का फैसला कर लिया है। और कल रात से बताया जा रहा था कि ये सिर्फ ऑडियोज नहीं, कुछ वीडियोज भी हैं जिसमें बाकायदा तौर पे इसके एविडेंसेस मौजूद होंगे। आज के इस वीलॉग में सबसे पहले आपको वो एहसन शाह की वो ऑडियो दिखाएंगे, सुनाएंगे। उसके अलावा उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके अलावा आपको बताएंगे कि इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें मंजर आम पर आने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको वो मुबैना तौर पे वो जो आज ऑडियो लीक हुई है उसका मतलब कि आपको सुनाते हैं कि उसमें एहसन शाह अपनी बीवी के साथ क्या गुफ्तगू कर रहा है और किस अंदाज में कर रहा है, और फिर आपको बताते हैं कि ये हो क्या रहा था असल में। ये आप सबसे पहले ये ऑडियो सुने। नहीं हूं तो मैं जेल जेल ਦਾ तो मैं फनकार हो गया, हूं जेल ਦਾ ਕੱਟ हो गया, मेरा ब्लॉग ब्लॉग बदल दिया यार। तू ऐसे भी फनकार है, तू ऐसे भी फनकार है। अब तो सर मैं जेल ਦਾ फनकार हो गया। मैंने मैंने टीम बड़ी अच्छी बना दी। सबसे पहले मैंने इसको दिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया था, चले जाइए ना मिल के जाए। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे मेरा भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर दिया। तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। मैं कहाँ से किया? ऐसे था उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तो जाने दे मेरी मेरे बाप को जो बातें किया, मेरा बाप तो मर गया था। ये वो ऑडियो है जो इस वक्त एहसन शाह की लीक हुई है जिसमें ये अपनी बीवी के साथ बातचीत कर रहा है। और इस ऑडियो को सुनते हुए एक चीज़, एक शेर का मिसरा मेरे जहन में आया और वो ये था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो अब ये उसकी ये ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश थी और ये कर क्या रहा है, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी को बहुत अच्छी नहीं है। जेल में इसकी बीवी से इसकी फ़ोन पे बात हो रही है और कह क्या रहा है कि जिसमें इसकी बीवी इसको बता रही है कि पहले आप लोकल ब्रांड थे, हुण तुसी इंटरनेशनल ब्रांड हो गए हो। और वो यहाँ पे माल रोड पे जो एक शॉपिंग सेंटर मौजूद है, कह रहे हैं कि पहले आप वो थे, अब आपका वो फिर दूसरी तरफ इंटरनेशनल ब्रांड का नाम लेके कहते हैं कि हुण तुसी इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हो। तो एहसन शाह उसके जवाब में कहता है कि जेल में मैं फनकार बन गया हूँ और यहाँ के मेरा एक तो वो सेल भी चेंज हो गया और इधर मैं फनकार बन गया हूँ। तो उसकी मिसेज आगे से उसको जवाबन कहती है कि आप पहले ही बड़े फनकार थे। तो वो अपनी मिसेज को कहता है कि अंदर मैंने तमाम चीज़ें सेट कर ली हैं, मैंने यहाँ पे एक टीम तैयार किया, मैंने लोगों को तैयार कर लिया और बाकायदा तौर पे ये एक गैंग की बात कर रहा था और बता रहा था कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर लिया कि मैं जैसे ही बाहर आऊँगा, और मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो मैं जाऊँगा सऊदी अरब और पीछे 1 ही महीने में अवाम को सरप्राइज़ दे दूँगा। क्योंकि इसको मैंने आपको बताया कि इसको इसकी शख्सियत को देखते हुए मैंने इसके मुतालिक एक अंदाज़ा लगाया था कि इसको मशहूर होने का बहुत शौक था। ये इस हालात में भी जब पूरी दुनिया इसको लान-तान कर रही थी, इसको इसके दोस्त के कत्ल के केस में मुखबिरी करने के इल्ज़ाम में इसको जब पकड़ा गया, उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ये उसको भी एन्जॉय कर रहा है कि मैं अवाम को एक सरप्राइज़ देंगे। मैं जैसे ही निकलूँगा सऊदी अरब जाऊँगा और पीछे अवाम को सरप्राइज़ देंगे। और वो जो बदामी बाग वाला है, बदामी बाग वाले के जो डिस्कस कर रहा है, ये असल में डिस्कस कर रहा है शकील भट्ट के बारे में। और कैसा देखें, कल मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, मैं उनका नाम नहीं यहाँ ले सकता, और उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है इन तमाम मामलात में। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब इंसान का मुश्किल वक़्त चल रहा होता है तो अल्लाह ताला उसकी मत मार देता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। कि ये जेल में अपनी बीवी के साथ जेल की वो जो वहाँ पे फ़ोन सर्विस होती है उसे फ़ोन कर रहा है और ये कितना बेवकूफ़ होगा कि इसको ये नहीं पता था कि ज़ाहिर बात है कि हर मुजरिम की जो कॉल है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि ये कहीं और तरह के प्लान ना कर ले। और उसमें वो अपनी बीवी से कह रहा है, वो जरा बदामी बाग वाला है, जरा तेरे वालिदा दोस्त है, ना ना नहीं, नाम ना लेना, मतलब कि कॉल पे कोई सुन भी रहा हो सकता है, तो क्या वो आपका ये प्लान नहीं सुन रहा होगा?
तो वो कहती है अच्छा अच्छा। तो वो बताता है कि जो मुझे घर से उठा के लेके गया था, गिरफ्तार करके लेके गया था, तो उसने कहा मैंने लड़के तैयार कर लिए, 1 महीने के अंदर अंदर ही काम कर देना है। और ये अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो जब बिलाज का मर्डर हुआ था तब भी हुआ ये था कि ये सऊदी अरब में था और पीछे मर्डर हो गया था, तो ये दोबारा कहानी उसी तरह की बता रहा है कि लड़के तैयार कर लिए, मैं आते ही सऊदी अरब चल जाऊंगा और अवाम को 1 महीने में सरप्राइज मिल जाएगा। तो ये वो बातचीत जो है अब इसकी बीवी के साथ जो है वो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। और इस हवाले से जो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, जो अगली कुछ ऑडियोज़ आएँगी वो बड़ी इससे भी ज़्यादा भयानक होंगी और वो उसमें इससे भी ज़्यादा मवाद होगा और इसके अलावा कुछ वीडियोज़ भी आने वाली हैं। और नाज़रीन मैं कल परसों और उससे पहले जो अपने वीलॉग में बार-बार कहता था कि सीआईए अगर उसकी वीडियोस पर्सनल नौयत की लीक कर सकती है तो ये चीज आसान है कि एविडेंस लीक करे ताकि आवाम जिसकी सिंपैथी उसकी तरफ जा रही है उसको पता लगे कि इसने वाकयातन ये इस अंदाज में किया था। तो आज मुझे ये बात रात को पता लगी थी, कुछ ऑडियोज जो हैं वो वायरल होने वाली हैं और एक उसमें से जो है ऑडियो वायरल हो गई है। अच्छा, जिस पुलिस अफसर से मैं रात को मिला तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि एक तो कभी भी कोई इश्तिहारी होता था या किसी भी शख्स को पकड़ना होता था या किसी भी शख्स के उसके ज़हन में क्या चल रहा है उसको पकड़ना होता था उस चीज़ को, तो होता ये था कि 90s में होता ये था कि उसके ख़त की वो निगरानी शुरू कर देते थे, ख़त पढ़ने शुरू कर देते थे कि ये किसको क्या ख़त लिख रहा है जेल से। उन्होंने कहा अब तो इतना जदीद दौर है, फ़ोन की सर्विसेज़ देते हैं तो वो देखते हैं ये बंदा किसको कॉल कर रहा है और कॉल पे क्या बात कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो ज़ेरे हिरासत इनकाउंटर होते हैं ये क्यों होते हैं? उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो हिरासत में भी ये कह रहे होते हैं कि जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं फलाँ-फलाँ पुलिस अफ़सर को नहीं छोड़ूँगा। तो जब कोई भी क्रिमिनल ये बात कर देता है तो वो ये समझ ले कि उसने अपने मौत के परवाने पे साइन कर दिया, क्योंकि एक जो इदारा है, मतलब कल रात मैंने कहा कि सीआईए एक जिम्मेदार इदारा है, वो कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जब तक उसके मुतालिक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद ना हो। ये मैं बार बार कहा था और हम बार बार यही फोर्स कर रहे थे कि उन एविडेंसेस में कुछ चीजें मीडिया के हवाले कर दें, मीडिया में वायरल कर दें, ताकि जो सिंपैथी उसके लिए बन रही है वो लोगों में खत्म हो जाए। तो कॉल जो वहां पे ये जिन भी लोगों से कर रहा था उसको उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि ये किस किस शख्स से क्या क्या बात किया कर रहा है। तो अब ये जब उन्होंने देखा कि ये तो सीआईए के जो पुलिस अफसरान हैं जो इसको गिरफ्तार करके लाए, अब उनके सर हो जाएगा, ये बाहर जाके उनके साथ दुश्मनी डाल लेगा और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो फिर उसके बाद इस चीज में बाईद नहीं थी कि इस तरह का पुलिस मुकाबला होना था कि एक इदारा जिसने रोज किसी न किसी हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ना है और वो क्रिमिनल अंदर आके कहे कि जेते मैं छुट गया या मैं तो भज गया तो फिर तेरी खैर कोई नहीं, तो फिर इदारे वाले भी कहेंगे कि यार हमें अपने आप को और अपने बंदे को तो बचाना है। तो फिर इस तरह के जो है मामलात होते हैं और इसमें सबसे जो भयानक चीज लगी वो ये थी कि ये शख्स कत्ल के केस में मुखबरी के इल्जाम में अंदर था और जिस शख्स की मुखबरी की वो बहुत बड़ी शख्सियत थी और उसके लिए आवाम के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और इसको पूरी दुनिया से लान तान हुई थी और फिर भी ये इसका जो अपनी बीवी से बात करने का अंदाज था वो बड़ा, मैं हैरान हुआ कि एक शख्स जो कत्ल की सजा काट रहा है कह रहा है मैं सारा सेटअप कर लिया है अंदर, मेरी उन सेटिंग हो गई है, उन मैं थे बड़ा फनकार हो गया है। उसकी वो जो मिसिज है वो कह रही जानू तुसी अगे भी बड़े फनकार सी। तो मुझे ये लगता है कि एहसन शाह की जो फैमिली है उसके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब ये जो कॉल रिकॉर्ड अब इसमें वो ये भी कर सकते हैं, वो कहेंगे कि एहसन शाह ने किस किस से क्या क्या बात की, किस किस के साथ मिलकर ये जो ये साजिश रच रहा था, इसका अंदर कौन सा गैंग था। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि एहसन शाह के लिए भी मामला, उसकी फैमिली के लिए मामला जो है मजीद टफ हो जाएंगे। और जिस अंदाज में ये पुलिस अफसर को धमकी दे रहा है और बता रहा है कि मैंने गैंग बना लिया, मैं बाहर आऊंगा और उसी अंदाज में सऊदी अरब जाऊंगा और पीछे 1 महीने में काम हो जाएगा, नाम ना लेना बदामी बाग वाला। तो इतनी संगीन जब आप धमकी देंगे और जेर हिरासत और जेल काटते हुए अपनी कैद काटते हुए देंगे, तो फिर आपको पता है कि जब वो उसका रिकॉर्ड आला हुकाम तक पहुंचेगा तो वो सबसे पहले अपने इदारे के लोग, क्योंकि इन्होंने ही जाके मजीद मुजरिमों को भी और मजीद, क्योंकि सीआईए जो है वो हार्डकोर मुजरिमान को पकड़ता है, इनका काम बड़ा सख्त है, तो इस वजह से इसमें बईद नहीं थी कि इसके साथ फिर यही कुछ होता। बहरहाल इसमें मजीद भी जो डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी और ऑडियोज और बहुत सी और वीडियोज भी आने वाली हैं।
एहसन शाह के मुतल्लिक, क्योंकि सीआईए देख रहा है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और उस जो मुबैना तौर पे एक इनकाउंटर हुआ उसको उधेड़ा जा रहा था, उसकी बखियां उधेड़ी जा रही थी। तो सीआईए ने बताया कि ये मामला थे कि या तो एक चीज़ ये थी कि या हम फिर इसको जाने देते और इंतज़ार करते कि ये हम पे पलट के वार करता, और बाकायदा तौर पे जेल में बहुत से लोग बताते हैं, बल्कि जो लोग शाहिद चौधरी साहब बताते हैं कि जेल में जब शख्स जाता है तो वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं होता, जब वहां से निकलता है तो बड़ा क्रिमिनल होता है, क्योंकि वहां पे उसको हर तरह के क्रिमिनल के साथ बैठने का मौका मिलता है, अंदर बैठ के वो प्लानिंग करता है, उसके पास सोचने के लिए बहुत वक्त होता है, वो लड़कों को तैयार करता है। तो इस तरह की कॉल के बाद दो चीजें होती हैं कि या तो जो सीआईए है उसको जाने दे बेल पे, वो बेल हो उसकी, वो घर जाए, वो जाके तमाम चीज़ों को एक्टिव करे, वो मुल्क से बाहर जाए और उन तमाम पुलिस अफसरान के सर हो जाए जो उसको लेके गए थे। या फिर दूसरी चीज़ है कि वो अपने तमाम तर जो क्राइम फाइटर्स हैं उनको बचाने के लिए और उनकी सरपरस्ती के लिए और उनकी हिफाजत के लिए फिर इस तरह के कुछ ना कुछ मामला हो जाते हैं। अपनी राय से आप भी आगाह कीजिएगा कि आप इस ऑडियो के हवाले से क्या समझते हैं, और इसमें मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।